अनिल मिश्रा जैसे जो टटपूंजिए घूम रहे हैं तो इनके दिमाग में गोबर अभी का नहीं है, ये गोबर तो हजारों साल पुराना है। और कोई चीज़ हजारों साल पुरानी हो जाती है तो उतनी ज़्यादा सड़ जाती है। जब कोई चीज़ ज़्यादा सड़ जाती है तो उसमें से बदबू भी ज़्यादा आती है। तो ये जो टीवी के माध्यम से हमें सुनने को देखने को मिल रहा है, तो अनिल मिश्रा की खोपड़ी में पड़ी हुई जो गंदगी है उसकी दुर्गंध ही आ रही है, और ये थी, है और रहेगी। कि मनुस्मृति मनुष्य को मनुष्य स्वीकार करने के बजाय मनुष्य को ऊंचा और नीचा करके देखती है, मनुष्य के प्रति मनुष्य के मन में घृणा पैदा करती है, मनुष्य को मनुष्य मानने के बजाय उसमें डिवाइड एंड रूल का काम करती है। और विभिन्न प्रकार के ऐसे श्लोक उसमें भरे हुए हैं जो मनुष्य को मनुष्य के प्रेम भाव से जुदा करते हैं। भारत का संविधान मैत्री, करुणा, भाईचारे पर आधारित। अनिल मिश्रा का नाम सुना होगा सर आपने, काफी चर्चित चेहरा रहे हैं वो बीते कुछ महीनों में। हाँ, इस नाम के व्यक्ति को जो है काफ़ी टीवी पर दिखाया जा रहा है, अखबारों की सुर्खियाँ बना हुआ है, और विशेष रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारी बहुजन विचारधारा को लेकर के एक विद्रोही प्रवृत्ति के रूप में उभरता हुआ चेहरा है। जिस तरीके से वो बाबा साहेब पे लगातार हमलावर रहे हैं, एक तरफ वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि देखो BN राव ने लिखा संविधान, बाबा साहेब ने तो लिखा ही नहीं। उसके बाद अब उन लोगों ने, उनकी टीम ने बाकायदा, उनके जो चेले चपाटे हैं उन्होंने बाबा साहेब की पोस्टर्स जलाए, उसे पैरों तले रौंदते वो दिख रहे हैं। वीडियो आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पर वायरल है। और बाकायदा बगल में प्रशासन है, पुलिस है जो उनको एक तरह से सुरक्षा मुहैया करा रही है, और वो सब देख रही है और चलते जा रहे हैं। उसके बाद उन पर FIR हुई, जब मामला सामने आया, हिरासत में है, जमानत खारिज हो गई, वहाँ भी उनके समर्थक पहुंच गए, जय श्री राम के नारे लगाने लगे, बाबा साहेब के विरोध में नारे लगाने लगे। असल में इनकी जो गिरफ्तारी हुई या इनकी ज़मानत जो होनी थी वो रद्द हो गई, या इनके पक्ष में कोर्ट ने निर्णय नहीं लिया, ये भी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रतिपादित संविधान की वजह से हुआ। तो अंततः हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है जिसकी नींव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कर कमलों से रखी गई, भारतीय संविधान के माध्यम से। और ये जो छोटे विचारधारा वाले मनुवादी प्रवृत्ति के जो तटपूंजिए निकल के आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के नामों को लेकर के, जो मैं नाम संबोधित भी नहीं करना चाह रहा हूँ, ऐसे लोग बाबा साहब के ऊपर अगर कटाक्ष कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन्हें अभी उतनी समझ नहीं है। अगर बात BN राव जैसे व्यक्ति की है तो BN राव एक ऐसा व्यक्ति था जो भारतीय संविधान को बनाने वाली जो समिति बनी थी, उस समिति का वो हिस्सा भी नहीं था। वो व्यक्ति तो केवल और केवल एक मुलाजिम था, और वैसे भी वह अंततः UN चला गया था, UN में कुछ कार्यभार उसने संभालना था, यहाँ तो उसने कुछ करना ही नहीं था। फिर भी क्योंकि कांग्रेस के हाथ में सारी पावर थी तो कांग्रेस के लोगों ने संविधान निर्माण के लिए कह रखा होगा कि भाई कुछ तैयार करो, देखो अगर कुछ बन जाए तो उसने कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किए होंगे। तो वो जो कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किए होंगे, जब बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने तो वो डॉक्यूमेंट दिए गए कि साहब जरा इन पे भी नज़र मान लीजिएगा, अगर ये कागज़ काम के हों तो इन्हें भी चला लेना। तो बाबा साहब ने उन कागज़ों को भी अपनाया, उन्हें भी पढ़ा समझा, क्योंकि वो विरोधी प्रवृत्ति के नहीं थे, वो समावेशी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने वो कागज़ पढ़े और पढ़ कर के संविधान सभा जो थी उसमें बाकायदा हर मुद्दे पर बहस होनी थी, चर्चा होनी थी। तो वो जब कागज़ आए, वो जो डॉक्यूमेंट आए, संविधान सभा के बीच में रखे गए, तो आपको जानकर हैरानी होगी 2500 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो गए उसमें। जब 2500 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो गए तो BN राव का बचा क्या? तो बाकी की जो सारी कार्रवाई थी, बाकी का जो संविधान का निर्माण का जो कार्य था, वो अंततः बाकी के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों की सहयोग ना मिलने की वजह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कमान संभालनी पड़ी। लेकिन अब जो ये लोग हैं, अनिल मिश्रा जैसे लोग, जो इस बात को सत्यापित करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से बाबा साहेब के प्रति नफरत और कुंठा इनके मन में भरी है, उन्हें कैसे देखते हैं आप? ये कुंठा तो थी, है और रहेगी, क्योंकि जब तक जातिवाद रहेगा तब तक ये कुंठा समाप्त नहीं होगी। जातिवाद का तो आलम यह है, कुछ इस तरह से मैं बताना चाहूँगा। एक बार जब बाबर इब्राहिम लोदी से युद्ध कर रहा था तो युद्ध जीत गया। युद्ध जीतने के बाद दूसरा युद्ध उसे राणा सांगा से लड़ना पड़ा। अब उनकी मजबूरी थी। अब देखिए नियम क्या था, दिन में तो युद्ध होगा, रात में सभी लोग अपने अपने खेमे में चले जाएंगे। अब जो बाबर थे, बाबर शराब पीने के बड़े शौकीन थे। अब उनके एक साथी थे, उनका नाम था बैरम खां। तो शराब का गिलास हाथ में लेके कहते हैं, अरे वे खां साहब,
हाँ साहब जरा देखो दुश्मन के खेमे से ये जो धुआं उठ रहा है, ये जगह जगह से धुआं उठ रहा है। देखो कहीं दुश्मन के ऊपर कोई विपत्ति तो नहीं है। अगर विपत्ति है तो जाओ और उनकी मदद करो। तो खान साहब कहते हैं ज़िले इलाही अभी पता कराता हूँ। तो उन्होंने अपने गुप्तचर भेजे, गुप्तचर गए, जाके पता किया। थोड़ी देर बाद गुप्तचर आए तो उन्होंने कहा जहाँपना ये जो राणा संग्राम सिंह की जो सेना है, इस सेना में अलग अलग जात बिरादरी के लोग हैं। चूँकि अलग अलग जात बिरादरी के हैं तो इसलिए ये अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। क्योंकि अलग अलग तरह का खाना खाते हैं तो इसीलिए इन्होंने अपने अलग अलग तरह के चूल्हे लगा रखे हैं। क्योंकि अलग अलग तरह के चूल्हे लगा रखे हैं तो सबने अपना अलग अलग ईंधन लगा रखा है। क्योंकि अलग अलग ईंधन लगा रखा तो इसीलिए अलग अलग तरह से सबके धुएँ निकल रहे हैं। तो जहाँपना कहते हैं मरहबा, मरहबा खान साहब, जीत हमारी होगी। वो लोग जो एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते वो युद्ध क्या जीतेंगे। अच्छा। और परिणाम ये हुआ मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो मुगल साम्राज्य इस वजह से स्थापित नहीं हुआ कि बाबर ताकतवर था। मुगल साम्राज्य इस वजह से स्थापित हुआ क्योंकि इस देश में जातिवाद व्याप्त था। तो अनिल मिश्रा जैसे जो टटपूंजिए घूम रहे हैं तो इनके दिमाग में गोबर अभी का नहीं है। ये गोबर तो हजारों साल पुराना है। और कोई चीज़ हजारों साल पुरानी हो जाती है तो उतनी ज़्यादा सड़ जाती है। जब कोई चीज़ ज़्यादा सड़ जाती है तो उसमें से बदबू भी ज़्यादा आती है। तो ये जो टीवी के माध्यम से हमें सुनने को देखने को मिल रहा है तो अनिल मिश्रा की खोपड़ी में पड़ी हुई जो गंदगी है उसकी दुर्गंध ही आ रही है। और ये थी, है और रहेगी। और इसका मुखालफत करने के लिए मेरे जैसे लोगों को ज़मीन पर उतर के समाज को समझाने की आवश्यकता है। और यहाँ नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं कहता हूँ कि मेरे जैसे लोगों को आकर के तमाचा मारना चाहिए अनिल मिश्रा जैसे लोगों को संवैधानिक ढंग से, ताकि उन्हें समझ में आए कि जात बिरादरी से उठ करके भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। यही तो वो कह रहे हैं कि अगर आप मनुस्मृति जलाएं तो ठीक, आप पर FIR नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। और अगर हम बाबा साहेब के बारे में कुछ बोलते हैं तो देखो उनका क्या हाल हो रहा है। हाँ, मनुस्मृति तो जलाई जानी चाहिए। इसी का तो विरोध कर रहे हैं वो, इसी के विरोध में तो उन्होंने बाबा साहेब की पोस्टर। तो ये उनका हक है विरोध करने का, क्योंकि मनुस्मृति उनके बाप दादाओं ने लिखी है। क्यों भरा हुआ था कि मनुस्मृति मनुष्य को मनुष्य स्वीकार करने के बजाय मनुष्य को ऊंचा और नीचा करके देखती है। मनुष्य के प्रति मनुष्य के मन में घृणा पैदा करती है। मनुष्य को मनुष्य मानने के बजाय उसमें डिवाइड एंड रूल का काम करती है। और विभिन्न प्रकार के ऐसे श्लोक उसमें भरे हुए हैं जो मनुष्य को मनुष्य के प्रेम भाव से जुदा करते हैं। भारत का संविधान मैत्री, करुणा, भाईचारे पर आधारित है। देश की अदालतें मनुस्मृति के श्लोक पर आधारित वर्डिक्ट्स देती हैं। वर्तमान में जो अदालतें हैं वो तो नरेंद्र मोदी की जेब से चल रही है ना। अब नरेंद्र मोदी की जेब से चलने वाली अदालतें, क्योंकि उनका आधार RSS और BJP है, तो मनुस्मृति के गाने तो गाएंगे। क्योंकि मनुस्मृति के गाने उन्हें इसलिए गाने पड़ेंगे क्योंकि अंततः वह इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना लेकर के दौड़ रहे हैं। और EVM में गड़बड़ी करके और विभिन्न प्रकार के वोट सामग्रियों में गड़बड़ी करके ये सत्ता में फिलहाल हैं। लेकिन ये हमेशा तो रहेगा नहीं। एक दिन ज़रूर आएगा कि जब इनकी सत्ता जाएगी, तो जब इनकी सत्ता जाएगी तो उस समय मनुवादी लोगों को भी समझ में आएगा कि किस तरह से बहुजनवादी लोग भी सक्रिय हो सकते हैं। और वर्तमान में भी भले इनमें कितनी भी ताकत हो, मेरे जैसे साधारण लोग मुखर है ना इनके सामने। बहुजनवादी लोग सर सक्रिय हैं क्योंकि देखिए एक लंबे अरसे से वहाँ पे राजनीतिक प्रोटेस्ट चल रहे थे। बसपा कर रही थी, आसपा कर रही थी, तब जाके वहाँ आपने देखा कि अब इतने लंबे अरसे के बाद उन पर FIR हो रही है तो उनके समर्थन में वहाँ पहुँच जाते हैं। जमानत उनकी खारिज होती है तो तुरंत वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। जय श्री राम के नारे अगर वो लगाते तो जय भीम के नारे हम भी लगाते हैं। हाँ। तो नारों से बात नहीं बनती, खेल है विचारधारा का। यकीन जानिए कि जब तक आप समतावादी विचारधारा को भारत में स्थापित नहीं करेंगे, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान में पहले से ही स्थापित करके गए हैं। इत्तेफाक ये है, दुख का विषय यह है कि भारत में वह संविधान पूर्ण रूप से लागू ही नहीं हो पाया। अब वर्तमान में चाहे BJP हो या पूर्व में कांग्रेस रही हो, इन लोगों ने जातिगत दुर्भावना के चलते ही तो शासन किए। और अभी वर्तमान में भी जो इन्होंने लेटरल एंट्री लगाई, लेटरल एंट्री का मतलब तो ये था ना कि दूसरे दरवाजे से इन्होंने बनिया बामन ठाकुर को भर लिया। SC ST OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग जो था उनको उठा के बाहर कर दिया। तो ये दुर्भावना तो पहले भी थी और अभी भी है। इसके खिलाफ हम मुखर होना चाहिए हम सबको। अगर लीगली बात की जाए तो अभी उन पर SC ST एक्ट लगभग 7 लोगों पर, अनिल मिश्रा समेत 7 लोगों पर लगाया गया, जिसमें से 4 अभी हिरासत में हैं, 3 फरार हैं। अब बहुजन समाज के जो लोग हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे थे वो कह रहे हैं कि NSA लगाया जाना चाहिए इन पर।
अब बताइए एनएसए लगाया जाना चाहिए इस पर, आ, आपको क्या लगता है? भाई अगर कोई इस तरह की मांग करता है तो भारत का नागरिक है, उन्हें लगता है कि भारतीय सुरक्षा को ऐसे लोगों से खतरा है तो एनएसए जरूर लगाया आपको जाना लगता है चाहिए। ऐसी मानसिकता से खतरा है? अगर उनके पर SC ST एक्ट लगा दिया गया है तो मुझे लगता है कि ये ठीक है, क्योंकि हम भारतीय संविधान के दायरे में हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ एक्टिविस्ट को ऐसा लगता है तो मैं उनका विरोध नहीं करूंगा, पर मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, वो हो गई है और बेहतर है। हाँ, लेकिन ऐसी मानसिकता से समाज को खतरा है, जिस तरीके से लगातार वो लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं इस देश में। जैसे आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र के हितैषी बन के पक्षधर है। और ठीक है वो कर रहे हैं, तो लोग तो मुझे भी कहते हैं ना हाँ। कि तुम जो है जो भारत है, जो भारत की आत्मा है, उसके खिलाफ तुम जाके बात करते हो, तुम हिंदुओं के खिलाफ बात करते हो, ऐसा तो मुझे भी कहते हैं। तो फिर मैं भी तो देशद्रोही हो जाऊंगा ना, मैं भी तो राष्ट्रद्रोही हो जाऊंगा ना। तो आपको एक्चुअली क्या लगता है, भारत छोड़ देना चाहिए जो कर रहे हैं हाँ, जो कानूनी कार्रवाई हो रही है वो चलनी चाहिए, वो बसस्तूर चलती रहनी चाहिए, क्योंकि SC ST एक्ट लग गया है। क्योंकि हम किसी भी की भी धार्मिक भावना को आहत नहीं करना चाहते, ना ही मैं करना चाहता हूँ, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अनिल मिश्रा भी ऐसा नहीं करेंगे। ये जो संबंध है, इसका संबंध जातिवाद से है, धर्म से है ही नहीं। अनिल मिश्रा तो सर लगातार करते रहते हैं, वो तो कहते हैं कि इस बकायदा नाम लेके कहते हैं कि छोटी जातियों को इनको बॉयकॉट करो, इनको समाज से बहिष्कृत करो। हाँ, तो इसीलिए उन पे SC ST एक्ट लगना चाहिए। और लगा है, बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है। इसके अलावा अगर कोई एक्टिविस्ट चाहता है कि इस तरह की कोई देशद्रोही का मुकदमा उसके पर लगे तो ठीक है, वो उनकी मांग है, वो कर सकते हैं।